चलिए दोस्तों जानते हैं कि कर्म का मतलब क्या होता है। कर्म का मतलब होता है हर एक्शन का असर या परिणाम, यानी कि आपने कोई काम किया तो उसका जो परिणाम आया उसी को कर्म कहते हैं। और ये जो कर्म शब्द है ना दोस्तों, ये संस्कृत शब्द क्र से आया है। इसका मतलब ही होता है करना। तो दोस्तों एक इंसान का कैरेक्टर यानी जो उसका चरित्र है उसके सभी एक्सपीरियंस को मिलकर बनता है, चाहे वो सुख हो या दुख, खुशी हो या दर्द। ये सभी उसके कैरेक्टर को शेप देते हैं। जो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो उसकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जो उसको फेस करता है, वही उसकी जीवन को, उसकी कैरेक्टर को शेप देते हैं। मतलब अभी आपने किसी प्रॉब्लम को फेस किया, आप उस प्रॉब्लम से लड़े, डरे नहीं, उस प्रॉब्लम से आप सामना किए, लड़े। तो उस प्रॉब्लम से जब आप लड़ते हैं तो और जीतते हैं तो वही चीज़ें आपको, जो सुख दुख होता है ना, वही आपके कैरेक्टर को शेप देता है। यह एक्सपीरियंस उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके जाता है। ये जो वो सुख दुख से लड़ता है ना, फेस करता है, आगे बढ़ता है, तो वो उसको अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके जाता है। आपके एक्शन के पीछे असली मकसद क्या है? लोग हमेशा किसी खास मकसद के लिए कुछ कर्म करते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए करते हैं, कुछ पावर के लिए, तो कुछ धन दौलत के लिए। कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए करते हैं और कुछ पश्चाताप के लिए। लेकिन सबसे महान और नेक कर्म होता है बस करना। वो फेमस होने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसा नहीं करते। वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भलाई का काम करने में विश्वास है। वो मानते हैं कि अच्छा काम उन्हें करना चाहिए, वो उनका कर्तव्य है। इसलिए वो ऐसा कर्म करते हैं क्योंकि उन्हें ये काम करना अच्छा लगता है। या एक आदमी जो काम को काम समझकर करता है उसे कुछ हासिल होता है? हाँ, असल में दोस्तों उससे ही सबसे ज़्यादा फायदा होता है। बिना किसी निजी मकसद के किया गया कर्म मन, शरीर और आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसे सच में असली अपनी सोच और जीवन में उतारने के लिए बहुत सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। आपको खुद पे बहुत कंट्रोल करना होगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करके देखिए। यानी कि आप दोस्तों कोई काम कीजिए और वो भी बिना किसी सेल्फिश मकसद के, बस इसलिए कीजिए क्योंकि आपका कर्तव्य या कुछ कोई भी कारण हो, लेकिन सिर्फ काम को कीजिए बिना किसी सेल्फिश मकसद। यह भी आपको बहुत मुश्किल लगेगा। इसी काम के बदले में कुछ ना मिलने की सोच भी हमें परेशान कर देती है ना। इसलिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करना आपकी असली शक्ति को दिखाता है। 5 मिनट, 5 घंटे या 5 दिन बिना किसी मकसद के काम करना खुद पर सेल्फ कंट्रोल को साबित करती है। ऐसा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। बदले में कुछ मिलने की आशा किए बिना या बिना किसी निजी स्वार्थ के ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। एक महान इंसान बहुत सारे अच्छे काम करता चला जाता है, मानो वो अच्छे कर्मों का बीज बो रहा हो। वो हर रोज़ उसकी देखभाल करता है, लेकिन घंटों उसके पास बैठकर उसके बढ़ने और उसके फलों को हासिल करने की इच्छा नहीं करता। वो बस अपने काम में लगा रहता है और ज़्यादा अच्छे पौधे लगाता जाता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि उस इंसान का क्या रिएक्शन होगा, या उसके धन्यवाद देने का इंतज़ार मत कीजिए, या ये आशा मत कीजिए कि वो भी इसके बदले में आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो बस उस पर कायम रहिए। किसी इनाम के बारे में सोचने की जगह और भी ज़्यादा अच्छे कर्म करने के बारे में सोचिए। कभी आपके अंदर सिर्फ खुद के लिए काम करने का जोश है, लेकिन समय के साथ प्रैक्टिस करते करते आप बिना किसी स्वार्थ के काम करना सीख जाएंगे। रोज सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत जल्द ही आपकी हैबिट बन जाएगी और ये हैबिट आपका कैरेक्टर और संस्कार बन जाएगी और इसी से आपकी ज़िंदगी बनेगी दोस्तों। तो कभी भी कुछ भी कीजिए तो इसलिए मत कीजिए कि आपको उसके बदले कुछ चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसके बारे में मत सोचिए कि उस एग्ज़ाम से जो रिज़ल्ट आएगा उसके बारे में मत सोचिए। आप इस पे ध्यान दीजिए कि आप कितना बेस्ट और कितना अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितना हो सकता है। एग्ज़ाम के टाइम पे भी दोस्तों हमें क्या होता है कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और फिर हमारे दिमाग से निकल जाता है, अरे अब हम लिखे क्या, भूल गए। क्योंकि उस टाइम पे भी हमारे मन में कभी कभी ज़्यादातर टाइम यही आता है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, फेल होंगे, पास होंगे।
दोस्तों ये दिमाग से निकाल ही दीजिएगा, आप फेल होंगे पास होंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पूरा तरह से मान लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप इसलिए एग्ज़ाम दीजिए क्योंकि आपने पढ़ाई की, पूरी मेहनत से की है, वो आपका कर्तव्य है। इसीलिए पूरे अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जितना हो सकता है पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए। बस अपना सिर्फ कर्म कीजिए, इससे फ़र्क मत पड़ने दीजिए कि रिज़ल्ट क्या हो, सिर्फ कर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।